मॉर्निंग बच्चों। आज हम ब्रायोफाइट का फ्यूनेरिया का मेन एंड फीमेल, मेल हेड और फीमेल हेड डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली प्लांट जो है वो बहुत 1 to 3 सेंटीमीटर का है। यहाँ मैंने काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश की है और इसमें एक बार डिवीज़न होता है और यहाँ हम सब जगह लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा यूज़ करेंगे? जब तक इसके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं है, मतलब कंडक्टिव टिश्यू नहीं है, तब तक हम उसको रूट, स्टेम या लीव्स नहीं कह सकते। तो इसीलिए हम उसको लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो मल्टीसेल्युलर होता है और उसके सेल ऐसे ऑब्लिक रहते हैं। जब स्टार्टिंग में ग्रो करता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, बाद में वो रेडिश टू रेड ब्राउन हो जाता है। बीच में ये जो हिस्सा स्टेम जैसा दिखता है, स्टेम लाइक पोर्शन है, उसको कोलॉइड बोलते हैं। ये रूट वाले पोर्शन को राइजॉइड बोलते हैं। स्टेम लाइक जो पोर्शन है उसको कोलॉइड बोलते हैं। इसमें जैसे स्पाइरली अरेंज लीव्स रहता है और ये स्पाइरली अरेंज लीव्स को हम फाइलोइड बोलते हैं। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम फाइलोइड बोलते हैं। एक मेल हेड है, एक फीमेल हेड है। तो मेल हेड कैसा है, फीमेल हेड कैसा है, ये ज़रा उसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो मेल हेड है, उसके अगल बगल लीव्स रहते हैं, ऐसा है। ये बहुत छोटा रहता है लेकिन इसके अगल बगल में ऐसे लीव्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं पेरिगोनियम। फीमेल हेड में भी ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं, ये अगल बगल में रहते हैं, इसको बोलते हैं पेरिकेटल लीव्स। तो ये रहा फीमेल हेड का पार्ट और मेल हेड का पार्ट। तो ये, और मैंने इसको यहाँ पे मैग्नीफाई करके ए वाले पोर्शन को बताया हुआ है कि इसमें ये जो क्लब लाइक पोर्शन दिखता है, इसमें दो हिस्से बढ़ जाते हैं। ये स्टॉक लाइक पोर्शन है जो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और ऊपर का पार्ट है। तो ये ऊपर का पार्ट है, उसको, ये पूरा पार्ट क्लब लाइक पार्ट है, उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन का मेन हिस्सा। इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक छोटा सा 5 या 6 सेल का स्ट्रक्चर रहता है, 5 या 4 सेल का ही रहता है। इसको बोलते हैं पेराफाइसिस। पेराफाइसिस इसको नरिशमेंट देता है और जब डेहिशंस, मतलब इसको जब खोलना है तब उसकी हेल्प करता है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन में देखें तो ये वाला, ये ऐसे लीव्स रहते हैं और ये वाला जो फीमेल पार्ट है जिसको आर्किगोनियम बोलते हैं, आर्किगोनियम को ऐसे फ्लास्क लाइक शेप रहता है। और उसके जो पैराफाइसिस है, ये वाले भी, ये इसमें, इसके बीच में भी आपको पैराफाइसिस मिलेंगे। ये भी 3, 4 या 5 सेल का स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन यहाँ पे टिप स्वोलन है, यहाँ पे टिप स्वोलन नहीं रहती है। फीमेल पार्ट में टिप स्वोलन नहीं रहती है। और इसका आर्किगोनियम का एक स्पेशलिटी दूसरा है कि इसमें इसका जो नेक सेल, ये 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। स्टॉक जो इससे जुड़ा हुआ रहता है इसको बोलते हैं स्टॉक। बीच में जो स्वोलन स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं वेंटर और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ से स्पर्म एंटर करता है उसको बोलते हैं नेक। तो जब ये वाला नेक का हिस्सा है मोस्टली 6 सेल्ड रहता है, बीच वाला जो होते हैं इसको बोलते हैं नेक सेल। ये वाला नेक सेल है और ये बीच वाला जो ग्रीन कलर का सेल मैंने दिखा है उसको बोलते हैं कैनल सेल। कैनल सेल जब फर्टिलाइजेशन के लिए ये उस पर तैयार हो जाता है तब ये वाला नेक सेल सब डिसॉल्व हो जाते हैं और म्यूसिलिन सिक्रेट करते हैं फॉर इजी पैसेज ऑफ स्पर्म। और ये जो उस्पोर है वो एक स्पेशल टाइप के केमिकल रिलीज करता है। उस केमिकल से ये स्पर्म अट्रैक्ट होके यहाँ आ जाता है। अभी 2 वर्ड और समझ लीजिए, मोनोसियस और प्रोट्रेंडस क्या है। तो मोनोसियस जब एक ही प्लांट पे दोनों मेल या फीमेल पाए जाते हैं तब इसको बोलते हैं मोनोसियस। और 2 अलग अलग प्लांट में मेल एंड फीमेल पार्ट पाए जाते हैं प्लांट को, तो इसको हम बोलते हैं डायोसियस। एनिमल्स के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं हर्मोफ्रोडाइट। नॉर्मली हर्मोफ्रोडाइट प्लांट के लिए भी यूज़ करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन जब तक प्लांट का क्वेश्चन है हम मोनोसियस, डायोसियस ऐसा यूज़ करते हैं। और एनिमल्स के लिए हम हर्मोफ्रोडाइट यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन या मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट पे पाए जाते हैं तो नेचर है ये फर्टिलाइजेशन सेम प्लांट पे हो ऐसा अलाउ नहीं करती है।
मतलब नेचर ऑलवेज ऐसा कोशिश करती है कि एक प्लांट का स्पर्म दूसरे प्लांट के एग से ही जाके मिले, मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, ऐसा नेचर चाहती है। तो इसके लिए नेचर ने क्या जुगाड़ लगाया है या नेचर ने क्या हिसाब किया है कि इसमें प्रोट्रेंड्रस मतलब मेल हेड पहले डेवलप हो जाते हैं, स्पर्म पहले रिलीज हो जाती है, और ये फीमेल हेड उस टाइम डेवलप नहीं होते हैं। तो ये वाला स्पर्म रेडी है लेकिन यहाँ पे फीमेल रेडी नहीं है, तो ये फर्टिलाइजेशन ऑन द सेम प्लांट पॉसिबल ही नहीं रहेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोट्रेंड्रस, जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन जल्दी डेवलप हो जाते हैं और स्पर्म जल्दी रिलीज हो जाते हैं, और जहाँ पे फीमेल जल्दी डेवलप हो जाती है, स्पर्म रेडी नहीं होते हैं, तो दूसरी प्लांट से ही स्पर्म आना है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं प्रोटोगाइनस। ये मैंने प्रोट्रेंड्रस लिखा हुआ है, दूसरा जो फीमेल फर्स्ट रेडी होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोगाइनस। लेकिन ये आगे वर्ड बहुत बार आता रहेगा, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के कोई बार बार आता रहे तो यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो मेल एंड फीमेल में इतना ही डिफरेंस है कि ये क्लब जैसा पोर्शन हो, उसमें सेल ऐसे स्पर्म्स रहते हैं, ये कवर रहता है, इसको बोलते हैं ओपर्क्यूलम, और ये सिंगल सेल और जैकेटेड रहता है, पूरा जैकेटेड रहता है। स्टॉक का हिस्सा यहाँ पे लगता है। पैराफाइसिस है, ये यहाँ पे सोलन टिप रहती है इसकी, ये भी 4-5 सेल स्ट्रक्चर है, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और ये उस्पोर यानी एग है, बीच में रहता है, ऊपर नेक रहता है, ये बीच में सोलन स्ट्रक्चर है, उसको वेंटर बोलते हैं, नीचे वाले को स्टॉक बोलते हैं। तो जब ब्रीडिंग सीजन आता है तब स्पर्म जो इसका केमिकल जब रिलीज करता है उस्पोर, उसका केमोटॉक्सिक मूवमेंट बोलते हैं उसको, कि स्पर्म वो उसका केमिकल से अट्रैक्ट होके फिर यहाँ से फर्टिलाइजेशन करता है। ये फर्टिलाइजेशन पूरा यहाँ पे ऑन दी प्लांट ही होता है, और वहाँ पे वो जाइगोट बन के फिर से 2n वाला प्लांट पूरा डेवलप करता है। तो आगे वाले वीडियो में हम ये वाला स्पोरोफाइट वाला हिस्सा फिर से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।